Okay, now program is given as program to obtain three numbers and print that sum. Here it is mentioned obtain means you have to take the input from the user. As I already told you, input function got the input from the user as a string. मतलब जो भी वो input लेता है वो as a text consider होता है. बट टेक्स्ट पे आप कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं कर सकते. Plus minus multiplication division you cannot perform on text, so you have to convert that text into the integer type. To convert those text into number, you have to convert this text into integer data type. इसलिए जो भी इनपुट आया, देखो मैथमेटिक्स का रूल है, इनर मोस्ट ब्रैकेट से स्टार्ट करो समझना और आउटर ब्रैकेट्स तक आओगे तो समझ में आ जाएगा कि ये वर्क कैसे करता है. इनर मोस्ट ब्रैकेट व्हाट इज सेइंग एंटर नंबर 1. कौन से फंक्शन के थ्रू लिखा हुआ है? इनपुट फंक्शन. मीन्स वी आर गोइंग टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर. अब इस ब्रैकेट को भी एक और ब्रैकेट में डाल दिया गया है विच इज इंटीजर ब्रैकेट. मीन्स जो भी यूजर इनपुट देगा इट विल बी कन्वर्टेड टू द integer data type and it will be stored in the number 1. I already told you is equals to के जो लेफ्ट साइड होता है इट्स कॉल्ड एल वैल्यू एंड इज इक्वल्स टू उसके साथ सामने राइट साइड में जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं आर वैल्यू. सो आफ्टर completing this, whatever value will be entered by the user, convert it to integer and it will be stored in number 1. Same way we are taking the input as number 1, number 2 and number 3. Finally doing sum. ठीक है, सम भी लिया है तो एवरेज भी फाइंड कर सकते हैं. क्लियर? Okay, let's start. Don't worry, we are going slowly and each and every program has to be done by me, so you will not get any problem. Okay, wait a minute. Okay, comment दे देते हैं. Take 3 number from user and you can do it with me. From user, find their sum and average. हम दोनों काउंट करते हैं. Okay. Okay, let's take the input from the user. Number 1. Okay, number 1 is equals to integer input, enter value 1. Number 2, integer input, enter value 2. Number 3 is equals to integer input, enter value 3. You can do copy paste. मैं इसलिए लिख रही हूँ कि आप लोगों को टाइम मिल जाए. Okay, then we will take one variable called sum. उसमें हम इन तीनों का एडिशन स्टोर करेंगे. तो what we will do, number plus number 1 plus number 2 plus number 3. तो मतलब ये जो भी एक्सप्रेशन है आर वैल्यू की जो भी एक्सप्रेशन को जो भी रिजल्ट होगा इट विल बी स्टोर्ड इन सम. सम, आप एक बात नोटिस कर रहे हो कि सम का जो कलर है वो ये पर्पल आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं एरर होगी. लेट्स सी. मैं सम का सम ही रहने देती हूँ टू शो यू कि क्यों ये पर्पल कलर में है. क्यों नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 पर्पल कलर में क्यों नहीं आया और सम क्यों आया? लेट्स सी. प्रिंट सम. ठीक है, आई एम स्टोरिंग दिस. Run through try and error, so you will enjoy. Enter value 1, 10, 15, 20, 45. आंसर आ गया. ओके,
देखो सम को वो पर्पल कलर में इसलिए काउंट कर रहा है कि सम करके कोई हमारे पास फंक्शन भी है, दैट्स वाई गिविंग पर्पल कलर। पर हाँ, वो अगर आउटपुट में सपोर्ट कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके, बेटर टू गिव नेम सम या सम वन, ऐसा भी करके देख सकते हो। यहाँ पे एक एरर, सॉरी, मैसेज डाल सकते हो, द सम ऑफ थ्री नंबर्स आर like this sum. Okay, so when you run it, enter value 1, the sum of three numbers are 45. Okay, okay, now the program is telling us program to obtain the length and breadth of the rectangle, ठीक है, length and breadth शायद। okay, तो अब यहाँ पे फ्लोट लिया गया है कि सही है कि कई बार रेक्टेंगल की हम लेंथ और ब्रेथ पॉइंट में डालना चाहेंगे, क्लियर। तो उस केस में हम फ्लोट जो यूजर जो भी वैल्यू हमें इनपुट फंक्शन से देगा उसको हम फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे। अब आपको ये कब इंटीजर यूज करना है, कब फ्लोट यूज करना है, इट्स टोटली अप टू यू। जैसे कि अगर कोई आपको वर्क करने के लिए बोले यहाँ पे 3 नंबर से, तो इंटीजर ले लिया। पर अगर कुछ ऐसा प्रोग्राम आए कि गेट द सैलरी ऑफ 3 एम्प्लॉय एंड फाइंड इट्स फाइंड टोटल सैलरी, या गेट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट एंड फाइंड द टोटल मार्क्स, ऐसे सब अगर क्वेश्चन आते हैं तो तब हम फ्लोट यूज करेंगे, क्योंकि मार्क्स जो होते हैं वो 0.5, 0.25, 0.75 आते हैं। तो उस केस में आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी डेटा टाइप यूज करते हो, इंटीजर के फ्लोट। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। व्हेन यू यूज इंटीजर, नो फ्रैक्शन पॉइंट्स आर अलाउड। ओके, पॉइंट के बाद की वैल्यूज उसमें अलाउड नहीं है, डालोगे भी तो ट्रंकेट हो जाएगी। ओके, फ्लोट में ऐसा नहीं होता है। फ्लोट में आपने अगर वैल्यू डाली है पॉइंट के बाद, फ्रैक्शन वैल्यू डाली है, इट विल बी देयर। ओके, सो हियर length is taken from the user and breadth is taken from the user, just they have give the function called area is equals to length into breadth, फिर वो एरिया को प्रिंट कर दिया है। अब रेक्टेंगल स्पेसिफिकेशन करके लिखा है, लेंथ को पहले प्रिंट किया, ब्रेथ को पहले प्रिंट किया और एरिया को प्रिंट किया। चार अलग अलग, तीन अलग अलग स्टेटमेंट लिखने की जगह आप एक स्टेटमेंट में कर सकते हो जो हमने जस्ट किया, क्लियर। तो इट्स अप टू यू। ओके, आपको हर अलग अलग लाइन में ही आउटपुट चाहिए तो यू कैन यूज स्लैश एन ऑल्सो। तो ऐसा नहीं है कि चार स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है। आई होप ये प्रोग्राम मुझे करवाने की जरूरत नहीं है। नाउ आई वांट टू मेक यू लर्न द प्रोग्राम ऑफ area of rectangle, sorry, area of circle. Okay, now area of circle formula is pi r square in which pi value is fixed. तो वो वैल्यू हम पहले से ही डिफाइन कर देंगे, क्योंकि उसमें क्या चेंजेस करोगे आप, कुछ भी नहीं। तो हम पाई की वैल्यू पहले से ही बता देंगे, 3.14, 1417 लिखना है तो भी चलेगा, क्लियर। पाई वी हैव ऑलरेडी डिक्लेयर विद द वैल्यू, क्लियर, बिकॉज इसमें कोई चेंजेस होता ही नहीं है। फिर हम यूजर से सिर्फ आर की वैल्यू लेंगे, प्लीज एंटर रेडियस। ओके, और वो हम फ्लोट में लेंगे, क्लियर। तो लेट्स टेक इट, आर इज इक्वल्स टू फ्लोट इनपुट एंटर रेडियस। ओके, डाल दिया। फिर आप एरिया इज इक्वल्स टू, सॉरी, एरिया इज इक्वल्स टू पाई into r into r, clear, and print area of circle is area. Let's run it. Okay, I have to save this first. मैम हम डबल नहीं ले सकते? हाँ डबल, एक मिनट,